और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि बरेली हिंसा को लेकर के अब तक क्या अपडेट है। एक एक करके वो सारे अपडेट आपके सामने रख देते हैं। हिंसा के आरोप में अब तक कुल 77 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। बरेली हिंसा के सिलसिले में अब तक कुल 10 एफआईआर हुई हैं, जिनमें 200 से ज्यादा आरोपी नामजद हैं। मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा का खास नफीस और उसका बेटा भी गिरफ्तार हो चुका है। तौकीर का दूसरा खास सहयोगी नदीम खान पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। तौकीर का रिश्तेदार मोहसिन रजा अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। मोहसिन तौकीर के बड़े भाई मन्नानी मियां का दामाद है और उस पर आपराधिक साजिश का आरोप है। गिरफ्तारियां मुख्य तौर पर 2 आधार पर की गई हैं। एक, उनकी गिरफ्तारी की गई है जो साजिश में शामिल थे, और दूसरा उनकी जो जुमे की नमाज के बाद पुलिस पर हमले में शामिल थे। बरेली हिंसा में कुल 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इनमें से कुछ पुलिसकर्मी अभी भी घायल स्थिति में हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बीच शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बरेली में हुई हिंसा का नया वीडियो सामने आया है और वो नया वीडियो आपके सामने है। शुक्रवार को जो हुआ था वो उसका एक वीडियो अब आपके सामने आ गया। दरअसल इनमें साफ दिख रहा है कि प्रशासन की मनाही के बावजूद कितने बड़े पैमाने पर लोग वहां मौजूद थे। पुलिस प्रशासन ड्रोन से भी इस भीड़ की निगरानी कर रहा था। इसी दौरान नारेबाजी और पुलिस पर पत्थरबाजी से माहौल बिगड़ गया, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक हिंसा के तहत यह साजिश की गई, जिसके तहत बाहर से आपराधिक तत्वों को बुलाया गया। पुलिस पर पेट्रोल बम से भी हमला किया गया। तो बड़ी और अहम बात यह है कि इन तस्वीरों से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे भीड़ जुटी और इस भीड़ के बाद किस कदर बवाल हुआ है। और बड़ी और अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई अब तक जारी है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी और अहम खबर आप देख लीजिए, बरेली हिंसा को लेकर ही आ रही है। वो बड़ी और अहम खबर यह है कि तौकीर हिंसा के बाद से फरहद के घर रुका था। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक तौकीर हिंसा के बाद फरहद के घर रुका हुआ था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। तौकीर हिंसा के बाद फरहद के घर रुका। तौकीर हिंसा के बाद भाग रहा था लगातार। फरहद की पत्नी इब्रा ने कहा कि तौकीर रजा ने उनके घर पर रुककर गलत किया। उन्हें नहीं पता था कि तौकीर वहां क्यों आया है, वो पहले भी आता रहता था। फरहद की पत्नी का कहना है कि उनके पति और परिवार बेकसूर है और प्रशासन उनके घर पर कार्रवाई न करे। फरहद की पत्नी इब्रा से बात की है हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने, वो आपको सुनना चाहिए। 25 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा जिस घर में आकर रुके थे, उस घर के लोगों को ये नहीं पता था कि तौकीर रजा क्या करने वाले हैं। फरहद जी का वो मकान था और अब फरहद भी पुलिस की गिरफ्त में है और घर वालों को एक डर सता रहा है। मेरे साथ उनकी पत्नी है। ये बताइए, मौलाना जब आए थे उसके बाद से पुलिस ने आपके पति को तो गिरफ्तार कर लिया, अब आप दूसरे दिन को अब आप लोग सरकार से क्या कहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, हमारे बच्चों को और हम लोगों को कुछ भी ये मालूम नहीं था कि ये कुछ ऐसा होने वाला है। अगर हमें ऐसा कुछ पता होता कि तौकीर रजा के मन में क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, तो हम वैसे अपनी देख रेख करते। वो तो कभी कदार हमारे घर आ ही जाते थे। तो हमने उनको चाय नाश्ता कराया और चाय नाश्ता कराने के बाद वो बोले मैं थोड़ी देर लेटना चाहता हूँ। वो लेट गए। कोई बात नहीं, उन्होंने रात भी यहीं गुजारी। जब हम सब लोग सो गए, जब हमने सुबह को उठे, हमने थोड़ी लेट ही उठे थे। जब हम उठे तो देखे यहाँ पे कुछ बात बिगड़ चुकी थी। पुलिस आ गई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। हमारे जब बच्चे शाम को आए वो अपने घरों पे लेट गए। हमें पता नहीं कि क्या बात है, क्या रही, कि हमारे ऊपर भी कोई परेशानी आएगी। सुबह को हमारे शौहर को, हमारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया 11 बजे। और हम ये चाहते हैं कि हमारे शौहर फरहद खां और हमारा बेटा मोइन बेकसूर है और हम लोग भी घर वाले बेकसूर हैं। हमारा घर भी ना तोड़ा जाए और हमारे बच्चों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। और इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तौकीर रजा और अन्य सहयोगियों को रिहा करने की मांग की है। पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य सज्जाद नुमानी का बयान विवादों के घेरे में आ गया। सुनिए क्या है ये विवाद। बहुत दिन तक आम लोग सूरत हाल को तमाशाई बनकर नहीं देखा करते। एक वक्त आता है कि कोई चिंगारी भड़क जाती है और फिर आवाम तंग आमद बजंग आमद का ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते, तब्दीली चाहते।